अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू डे 44 ऑफ ओवर 50 डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग चैलेंज। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन का। और हम सबसे पहले देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और यहाँ पर हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम के थ्रू इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और यार यहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो डेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग की। एनी हाउ, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। Abstraction is a core concept of object-oriented programming that focus on hiding complex implementation, detailing and showing only the necessary feature of an object. Abstraction में बेसिकली हम जो सारी इंपॉर्टेंट मालूमात होती हैं ना वो यूज़र से हाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एक बुक ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल आप लोग एक बुक परचेज करते हो, तो हम एज्यूम करते हैं कि उसको डिपेंड करता है उसके MB फाइल साइज़ के ऊपर उसके बुक का प्राइस। तो यार अगर हमारी बुक 50 MB की होती है तो हमें 125 रुपये की बुक पड़ती है वो। तो हम ये तो नहीं सोचते ना कि यार ये 125 रुपये की कैसे पड़ी है। अगर मैं 60 MB पुट कर रहा हूँ तो यार ये 140 रुपये की कैसे पड़ रही है। तो यही चीज़ एब्स्ट्रैक्शन में होती है। या आप कोई मोबाइल वगैरह लेना चाहते हो तो उसमें आप लोग यार ये तो नहीं कहते ना कि यार ये लेंस कहाँ से इम्पोर्ट करवाया है, कि जब मैं कैमरे के आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये चीज़ कैसे रन हो रही है। आप तो सिर्फ आते हो, कैमरे के आइकन पे क्लिक करते हो, तस्वीरें खींचते हो, मोबाइल की क्वालिटी देखते हो, एंड दैट्स इट। यही चीज़ एब्स्ट्रैक्शन के अंदर होती है कि जो इंटरनल जो होते हैं ना मामलात, वो सारे आपसे हाइड कर लिए जाते हैं। जस्ट जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि कैमरे का आइकन दिखाना ज़रूरी है, बस वो आपको दिखाते हो, दैट्स इट। जैसे कि मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर आके मैं लिखूँ कैमरा, कैमरे को जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास कैमरा ओपन हुआ हुआ आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ होती है कि यार अब आपको इंटरनल मामलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। आम खाओ गुठलियाँ ना गिनो, सिंपल। इन पाइथन एब्स्ट्रैक्शन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड विच कैन बी डिफाइन यूजिंग द ABC मॉड्यूल। पाइथन में एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है ABC, जिसका हम यूज़ करके हम एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसकी हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम देख लेते हैं कि एक्सटेंड द क्लास बुक क्लास बाय क्रिएटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्राइसिंग। ठीक है, विद एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैलकुलेट प्राइस। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो मैं स्टेप को ही फॉलो करूँगा। Day 44 आया और यहाँ पर मैं लिखूँगा abstraction.py। ठीक है, ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, खास नहीं करूँगा। यहाँ पर आके मैं कर दूँगा। सबसे पहले तो मैंने बुक बनानी है क्लास और एक्सटेंड करनी है प्राइसिंग के साथ। हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, हमने कंस्ट्रक्टर वाली चीज़ में ये सारी चीज़ें देखी थी कंस्ट्रक्टर में। तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके काइंडली देख लो। ठीक है, मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ कि एक बुक क्लास बनाई है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया है और मेथड है सिर्फ उसको डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, और कुछ ख़ास नहीं है इसके अंदर। सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि आ, हमने बुक क्लास क्रिएट कर ली। अब हमने प्राइसिंग करके क्लास बनानी है, तो बना लेते हैं। प्राइसिंग करके क्लास बनेगी, यहाँ पर क्लास लिखता हूँ और यहाँ पर प्राइसिंग लिख देता हूँ। ठीक है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक इम्प्लीमेंट करेगी कैलकुलेट प्राइस। तो सबसे पहले हमने भी पढ़ा है कि फ्रॉम ABC इम्पोर्ट ABC। ठीक है, प्राइसिंग को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए हम यहाँ पर ABC लिखेंगे। इसके थ्रू ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, जिसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। प्राइसिंग का आप ऑब्जेक्ट बुक की तरह नहीं बना सकते हो। ठीक है, अब एक हमने मेथड लेना है कैलकुलेट प्राइस का। ओके जी, ले लेते हैं। उससे पहले हमें एक डेकोरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। डेकोरेटर भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, डेकोरेटर हम लिखेंगे यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फंक्शन लूँगा कैलकुलेट प्राइस का। ओके, इसको मैं पास कर दूँगा, मतलब कि इसके अंदर हमने इम्प्लीमेंट नहीं करना। यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हम आते हैं इधर और यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इसको मैं यहाँ पर आके पेस्ट करता हूँ। चलो, ये ठीक हो गया काम। यहाँ तक हमने काम कर लिया। फर्स्ट लाइन हमने कर दी, इम्प्लीमेंट दिस मेथड इन 2 सब क्लासेस। जो ये वाला क्लास है इसको हम, इसका ये वाला जो मेथड है इसको 2 क्लासेस पे हमने इम्प्लीमेंट करना है। एक हमने ई बुक करना है और एक हमने बनाना है प्रिंटेड बुक करके। ई बुक हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, ई बुक भी हमने बनाई हुई है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये पेस्ट करने के बाद मैं इसको ना मिटा देता हूँ एक दफ़ा। इम्प्लीमेंट हमने एक बुक को करना है और यहाँ से हम प्राइसिंग को कर सकते हैं। प्राइसिंग को कर नहीं सकते, प्राइसिंग को हमने करना है। और इसके अंदर जो
ई बुक के अंदर क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ तीनों ये एक नई चीज़ आई है फाइल साइज़ करके ना। फाइल साइज़ को हमने सिर्फ एक इनिशियलाइज़ किया, उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। द ई बुक शुड कैलकुलेट द प्राइस बेस्ड ऑन द फाइल साइज। फाइल साइज हमारे पास MB के अंदर होगा, ठीक है। फाइल साइज की बेस के ऊपर हमने जो भी बुक का प्राइस होगा वो हमने वो करना है, कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि एफ कैलकुलेट को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है। अगर मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा तो ये मुझे एरर जीरो करेगा, ठीक है। रिटर्न मैंने कर देना है सेल। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर सेल तो लेना ही पड़ेगा ना, सेल तो ज़रूरी है। सेल डॉट सॉरी 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 सेल डॉट फाइल साइज और मल्टीप्लाई बाय 0.5। जो भी हमारे पास फाइल साइज है MB के अंदर उसको हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल। अब हमारे पास क्या था, बुक का हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। इसके अंदर फाइल साइज़ दिया हुआ है, फाइल साइज़ को ज़रा हम बढ़ा लेते हैं, फाइल साइज़ को हम 60 MB कर देते हैं, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखना कि मेरे पास प्राइस कैलकुलेट हुई आ गया 60 MB। मतलब कि यूज़र को कोई लेना देना नहीं है। यूज़र आया, यूज़र ने यहाँ पर आके सिर्फ MB पुट किया और यहाँ पर उसको फाइल साइज़ नहीं आएगा इधर, फाइल साइज़ तो आएगा, सॉरी फाइल साइज़ आया, प्राइस नहीं शो हो रही है। प्राइस को हम शो तो प्राइस को हम लिखेंगे प्राइस, ठीक है। एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा और यहाँ पर आके मैं लिखूँगा सेट डॉट कैलकुलेट प्राइस, ओके। अब इसको रन करता हूँ तो ये देखो हमारे पास बुक प्राइस 30 रुपये आ गई। इधर आप डॉलर साइन भी कॉपी कर सकते हो, हम कर लेते हैं डॉलर साइन, ठीक है। और इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पर कहाँ पर आगे मैं पेस्ट करूँगा, लेट सी, यहाँ पर इधर में पेस्ट करूँ और ये देखो $30 की हमारे पास बुक बन गई है, ठीक है जी। मतलब कि क्या हुआ कि हमें इंटरनल हमने जो था मामलात उसको हमने हाइड कर दिया है यूज़र से। सिर्फ यूज़र यहाँ पर फाइल साइज डालेगा और उसको प्राइस पता चल जाएगी बुक का। यही होता है जी एब्स्ट्रैक्शन में। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना था कि एक हमने प्रिंटेड बुक करके भी क्लास बनानी है, ठीक है। पाइथन में मल्टीपल इनहेरिटेंस बाय द वे आप कर सकते हो, ये आपको मैंने एग्जांपल भी दिखा दिया है मल्टीपल इनहेरिटेंस की, जो कि बुक से वो करेगी इनहेरिट और नेक्स्ट प्राइसिंग से करेगी, ठीक है। ये करने के बाद क्या करना है, ई बुक वाला हमने कर लिया। द प्रिंटेड बुक कैलकुलेट करेगी साइज को बेस्ड ऑन द पेजेस काउंट, जितने भी आपके पास पेजेस बने हैं उसकी बेस के ऊपर इसने करना है। तो सही है, कोई मसला नहीं है। कंस्ट्रक्टर हम बना लेते हैं, डेफ इनिट करूँगा, ये सारी चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी, ओके। कैलकुलेट प्राइस को मैं ले आऊँगा और यहाँ पर सेल डॉट पेज को मैं करूँगा पी पेज, फॉर एग्जांपल हम 2 रुपये लेते हैं, सही है। तो यहाँ पर आ गया। अब मैंने क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है, इसी मेथड को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर बुक प्राइस, कैलकुलेट प्राइस जो था उसकी बेस के ऊपर हमें बुक की प्राइस मिल जाएगी, सही सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, बल्कि कॉपी करता हूँ यार, कॉपी पेस्ट करता हूँ। इसको मैं देता हूँ पाइथन के नाम से, ठीक है। ई बुक का नहीं मैंने उठाना था, यहाँ पर मैंने किसी का बनाया होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने बनाया हुआ है। कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले डिटेल को मैंने करना है ना, तो बुक वन डॉट डिस्प्ले डिटेल, ओके। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ओके, बुक हैज़ नो एट्रीब्यूट, ओके ओके ओके। यहाँ पर हमने बुक का नहीं बनाना, प्रिंटेड पेज का बनाना है, प्रिंटेड बुक का बनाना है, सॉरी नॉट प्रिंटेड बुक, ओके। फाइल साइज़ नहीं है हमारे पास, कहाँ पर एरर आ रहा है, तो इसको हमें क्रॉस करना पड़ेगा, जाहिर है फाइल साइज़ जब हम ले ही नहीं रहे हैं तो क्यों आएगा। तो ये देखो, ये DSA इन पाइथन वाला हमारे पास था फर्स्ट ई बुक वाला, इसके अंदर हमारे पास फाइल साइज़ की बेस के ऊपर आया। इधर हमारे पास आया पेजेस की बेस पे। पेजेस कितने थे, 300।
पर पेज हम 200 रुपये ले रहे हैं, तो यहाँ पर बुक प्राइस हमारे पास प्रिंट हुआ हुआ आ गया है। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या है कि हमने एक सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमने एक बुक क्लास बनाई है। ठीक है, और एक प्राइसिंग करके एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लिया है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का याद रखना, आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। ठीक है, बल्कि आपका जो इसका मेथड है, अगर आपने किसी क्लास को इससे इनहेरिट किया है, तो ये वाला जो मेथड है आपको ये लाजमी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको एरर थ्रो करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये वाला कर दिया, तो ये देखो, एब्स्ट्रैक्ट ई बुक विदाउट एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, मतलब कि कह रहा है कि यार काइंडली आप इसको इम्प्लीमेंट करो क्योंकि आपने इसे इनहेरिट किया। और उसके बाद हमने एक ई बुक बनाई, उसके अंदर भी हमने सिर्फ फाइल साइज़ लिया है और फाइल साइज़ को हमने कैलकुलेट करके दे दिया और हमने डिस्प्ले करवा दिया। देन प्रिंटेड बुक में भी वही सेम काम किया है। प्रिंटेड बुक में हमने पेजेस की बेस के ऊपर हमने कैलकुलेट करके बता दिया प्राइस को, और एट दी एंड हमने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। सिंपल सी बात है, ये सिंपल सा फंडा होता है एब्स्ट्रैक्शन का पाइथन में, और इस तरह से हम एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन में। आई थिंक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना, एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इन फ्यूचर प्रोग्रामर्स, एंड इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।